सो गाइस वेलकम। तो क्वेश्चन है 808 सूप सर्विंग डीपी का है। तो देखो इसमें एक ट्रिक है, ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट है नया कि क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है 10⁻n। सो 10⁻n मतलब इसे log n में सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि 10⁻n पे अगर आप लीनियर भी चलोगे तब भी टीएल ही मार जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसमें तो डीपी लगेगी। और एक और चीज़ जो इस क्वेश्चन में है वो पढ़ लेना आप, ये मतलब ये 4 रिकर्जन में बटेगा और वैसे करके आपको आंसर अपना कंप्यूट करना है। ओके, मेन पार्ट है कि इसने बोल रखा है इसमें प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जैसा वर्ड आ चुका है तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। दूसरी बात इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन शायद गूगल में आ रखा है, इस क्वेश्चन में यह है कि सर्टेन एन तक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। और हमेशा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि हम अगर हम नंबर ऑफ चांसेस को बढ़ाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी, लेकिन वो 1 तक ही जाएगी मैक्स टू मैक्स। सो आपको एक थ्रेश होल्ड एन फाइंड करना होगा जिससे फ्रीक्वेंसी मतलब उस 1 पहुंच रही है, 1 के आसपास पहुंच रही है। तो इस क्वेश्चन में जो थ्रेश होल्ड एन है ना वो ऑलमोस्ट 5000 है। तो मेरे यहाँ पर 4600 लिखा है। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगा दी कि अगर एन की वैल्यू 4600 से ग्रेटर है तो 1 रिटर्न कर दे। मतलब ये जितना भी रिकर्जन का कैलकुलेशन होगा वो एन की वैल्यू केवल 4600 के लिए होगी। और यहाँ पर सबमिट करने पर आपका क्वेश्चन सबमिट होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो टीएल ही मारेगा 100%, ये तो कन्फर्म है। सो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाला ये है कि प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन में अब एक इस तरह से सोचो कि कहीं आपके टेस्ट केसेस बढ़ाने पर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं हो रही। अगर 1 हो रही है तो उसके बाद जितने भी टेस्ट केस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, तो उसे हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है।